मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप लोग? आई थिंक मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई पे बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम के बारे में। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विभाज्यता के जितने भी नियम हैं उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन नियमों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो चाहे अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस मैथ हो, इन नियमों को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। कहने का मतलब कोई भी नंबर हो आप देख के उसको पता कर लेंगे कि किससे ये विभाज्य होगा, और होने के बाद भी रिमाइंडर आएगा भी तो कितना आएगा, इस तरीके से। तो आइए जानते हैं कुछ नियमों के बारे में। जितने भी नियम हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे उनसे जुड़े जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला नियम, पहला रूल ऑफ टू, दो का नियम। देखिए दो का नियम क्या कहता है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई टू देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई टू। यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि दो से विभाज्य हो जाए तो वो पूरी संख्या दो से विभाज्य होगी। पहले नियम के पहले पॉइंट की बात करें तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर दो से विभाज्य हो जाए तो वो पूरी संख्या दो से विभाज्य होगी। हमें बहुत बड़ा सा नंबर लिखा हो, कितने भी डिजिट इस नंबर में लिखे होंगे, लेकिन हम पकड़ेंगे हमेशा यूनिट डिजिट, इकाई वाले अंक को। इस अंक को चेक करेंगे क्या ये अंक दो से विभाज्य हो जा रहा है, दो से भाग जा रहा है, तो फिर ये पूरी संख्या को चेक नहीं करना पड़ेगा, वो पूरी संख्या दो से विभाज्य होगी। और इस केस में रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा, इस केस में शेषफल आएगा जीरो। अगले पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज अ इवन नंबर देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय टू। यदि किसी संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या है तो वो पूरी संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी। अब पहले पॉइंट की बात करें ना, तो पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि इकाई अंकों को चेक करिए, क्या ये दो से भाग जाता है, अगर जाता है तो पूरी संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है पूरा चेक भी नहीं करना, हम यूनिट डिजिट को देखें क्या ये एक सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो फिर वो चेक भी नहीं करना, वो हमेशा दो से भाग जाएगी। जैसे कि अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से। पहला जीरो, उसके बाद एक, फिर दो, तीन, तीन के बाद फिर चार, चार के बाद पांच, फिर उसके बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ और आठ के बाद नौ। ये हमारे पास नंबर है, जीरो से शुरू होते हैं और नाइन तक जाते हैं। अब इनमें जितने भी सम संख्या हैं अगर वो यूनिट डिजिट पे आ जाएं तो पूरी संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। तो पहली सम संख्या कौन सी होती है, जीरो। दूसरी कौन सी होती है, दो। उसके बाद फिर चार, चार के बाद फिर छः, छः के बाद फिर आठ। कहने का मतलब इकाई के अंक में जीरो, दो, चार, छः, आठ मिल जाए तो वो संख्या हमेशा दो से विभाज्य होगी। और अगर इन पांच नंबर के अलावा कुछ मिल जाए, जैसे कि एक आ जाए, तीन आ जाए, पांच आ जाए, सात आ जाए और नौ आ जाए, तो फिर इन नंबरों को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो फिर ये भाग नहीं जाएंगे। तो हमें इकाई के अंक में देखना है जीरो, दो, चार, छः, आठ, इनका पता कर लेंगे और अगर ये मिल जाए तो फिर वो पूरी संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी। देखिए कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देखिए इकाई अंक को या तो भाग कराइए या तो ये देखेंगे कि क्या ये एक सम संख्या है। इकाई अंक में देखिए यहाँ पे एक है, ये एक विषम संख्या है तो ये दो से भाग नहीं होगा। और हमसे पूछा क्या गया है, कौन सी विभाज्य होगी। ये ध्यान देंगे कई बार इसमें नहीं पूछा जाता है, कौन से भाग नहीं होगी। देखिए अगले क्वेश्चन में आइए, अगले अगले नंबर पे आइए, यहाँ पे क्या नंबर है, जीरो। तो जीरो एक सम संख्या है तो ये भाग चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कैसा नंबर लिखा है, तीन, तीन नहीं जाएगा तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। और यहाँ पे क्या है, पांच, और पांच भी नहीं जाएगा तो ये भी डिवाइड नहीं होगी। और अगर दो का केस की बात करें ना, दो के नियम की बात करें, तो जो भी नंबर डिवाइड होगा उसमें रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। और जो भी नंबर भाग नहीं जाएगा तो उसमें शेषफल कितना आएगा, हमेशा एक आएगा। क्योंकि अगर आप एक में दो से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, एक आएगा। अगर आप तीन में दो से भाग करेंगे तो भी शेषफल आपका कितना आएगा, एक आएगा। अगर पांच में दो से भाग करेंगे तो चार चला जाएगा और शेषफल कितना आएगा, एक आएगा। तो हमेशा शेषफल कितना मिलेगा, इस केस में एक मिलेगा। अभी हमसे जो पूछा गया था इस क्वेश्चन में, उस पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था
कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो ये नंबर है 854380, 854380। ऑप्शन बी बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। आगे देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या, बड़ी सी संख्या लिखी है, 2 से पूर्णतः विभाज्य भी है। ये कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है ये 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो p के सभी संभावित मानों का योग, p के स्थान पे जितने भी मान आ सकते हैं, जितने भी पॉसिबल वैल्यू है, उनका मान ज्ञात करना है हमें। तो 1 3 1 8 3 4 6 5 7 3 8 6 7 और उसके बाद p। तो लास्ट में p के जगह पे कौन कौन से मान आ सकते हैं, अभी आपको पता चला, अभी आपको बताया गया था कि जो भी यूनिट डिजिट होगा अगर वो पूरी तरह से डिवाइड कर रही है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इकाई के अंक में हमेशा क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी। तो p के जो संभावित मान है वो कौन कौन से, ये बड़ा सा नंबर लिखा है p के जगह पे कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। एक तो हमारे पास 0 आ सकता है, ये भी एक सम संख्या है। दूसरा 2, 2 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 8, इतनी वैल्यू आ सकती है हमारे पास। या तो p के जगह पे 0 रखिए तब भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, p के जगह पे 2 रखेंगे तब भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 रखेंगे तो भी, 6 रखेंगे तो भी, 8 रखेंगे तो भी। इन नंबरों के अलावा अगर आप कुछ लेते 1 3 5 7 9 तो वो 2 से भाग नहीं जाएगा। अब हमसे p का मान नहीं पूछा था, कह रहा था कि p के सभी संभावित मानों का योग, जितने भी मान है उनका योग, यानी इतने मान आ सकते हैं तो इनका योग, इनका योग हमसे पूछा गया है। तो 8 2 10 6 4 10, 10 10 कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 20। 20 का मतलब ऑप्शन डी। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अभी सीखेंगे ना, धीरे धीरे चलेंगे और आपको ये सारे नियमों का फायदा आपको आएगा आगे, जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा उसमें आप डायरेक्ट यूज करेंगे। इस तरीके से इन सभी का योग पूछा था तो योग आएगा कितना, 20। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि कौन, अगर p का मान पूछा होता तो कुछ भी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो जाती, 0, और सबसे बड़ा मान पूछा होता तो 8 रख सकते हैं इसमें। लेकिन सभी जितने भी संभावित मान है उन सबका योग पूछा गया, तो इतनी संभावित मान है और इनका योग आएगा किसके बराबर, 20। सभी को जोड़ देंगे आएगा 20। आगे चलते हैं, आइए धीरे धीरे क्वेश्चन को समझिए। अब अगले नियम पे चलते हैं, रूल ऑफ 3। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम क्या कहता है, if the sum of digit of a number is divisible by 3 then the whole number will be divisible by 3। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर आपके पास गिवन है, जो भी नंबर गिवन है उनको जोड़ें और जोड़ने के बाद जो आपको मिल जाए ना, सभी डिजिटों का योग, सभी डिजिट का सम करें और उसके बाद जो भी नंबर मिल जाए क्या वो 3 से भाग जाएगा, और अगर वो 3 से भाग चला जाए तो फिर वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। कुछ रैंडम सा नंबर लेते हैं ऐसे ही, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा 1 2 6 3 9 और 4, और इसको चेक करेंगे कि ये 2 से भाग जाता है तो जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो 6 4 10, 9 1 10, 10 10 20 और 20 4 कितना हो गया, 24। और 24 8 3 से भाग जाता है, 24 3 से भाग जाता है तो ये नंबर भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 6 4 10, 9 1 10, 3 1 4, 20 4 24, 24 3 से भाग जाता है तो ये नंबर भी 3 से भाग जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप इन डिजिटों का सम करिए और सम करने के बाद देखिए कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है, जो भी आंसर मिल रहा है योग करने के बाद, तो फिर वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और एक तरीका यह है कि जितनी जगह 3 से कटने वाली संख्या हो उसको कैंसिल करते चलिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 3 3 से भाग जाता है तो 3 को कैंसिल करिए, 6 भी 3 से भाग जाता है ये भी कैंसिल करिए, 9 भी 3 से जाता है ये भी कैंसिल करिए, और 2 1 3 सॉरी 9 9 9 ये 24 नहीं आएगा क्या, 9 6 4 10 8 1 9 25 आएगा। सॉरी देखिए यहाँ पे 6 4 10 9 1 10 और 3 2 5, ये आएगा कितना, 25। सॉरी इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 25। अब 25 3 से भाग नहीं जाता, 24 तक चला जाता है तो शेष कितना बचेगा, 1। ये 24 तक चला जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 1। यहाँ पे देखें, अब एक तो ये तरीका है कि सभी नंबरों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद आंसर में आ रहा है कितना, 25। अब क्या ये 25 भाग जाता है, नहीं जाता, 24 तक चला जाता है तो एक शेषफल बचेगा। एक तो ये तरीका। दूसरा ये तरीका है, जितने 3 या 3 की टेबल के
नंबर आ जाए उनको कैंसिल करेंगे। जहां पे देखेंगे 3, 3 कैंसिल हो जाता है, 3 3 से भाग चला जाएगा, 2 1 3 ये भी जोड़ेंगे तो 3 भाग चला जाएगा, 9 भी भाग चला जाएगा, 6 भी भाग चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4, 4 3 से भाग नहीं जाता, 3 जाता है तो शेषफल कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। शेषफल 1 आ जाएगा इस केस में। कहने का मतलब ये है कि आप एक तो ये तरीका है कि सभी नंबरों को जोड़िए और जोड़ने के बाद चेक करिए, या तो फिर यही कैंसिल करिए जितनी भी 3 या 3 का कोई गुणज या 3 की कोई टेबल मिलती जाए। तो हमारे पास लास्ट में आया कितना, 4, और 4 में भी देखेंगे तो 3 भाग चला जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और 1 शेषफल आया तो पूरी तरह से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। इस तरीके से था। आइए इस पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए कह रहा है विच ऑफ द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ध्यान देंगे इसमें पूछा गया है नॉट, कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, नहीं है पूछा गया। 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब सभी नंबरों को या तो जोड़े या तो फिर जितने 3 की टेबल मिलती जाए या 3 मिलता जाए वो कैंसिल करेंगे। जैसे देखेंगे 8 7 15 और 15 6 कितना हो गया, 21। जोड़ने के बाद आ रहा 21 और 21 3 से भाग जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगला देखेंगे 7 3 10 1 11, 11 नहीं जाता, 7 3 10 और 1 11, 11 भाग नहीं जाता। इसमें देखेंगे तो 5 4 9, 9 3 12, 12 3 से भाग चला जाता है 12 में तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 7 2 9, 9 9 18, 18 भी 3 से भाग चला जाता। हमसे पूछा है कौन सा नहीं, तो ये नहीं, ऑप्शन बी होगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन बी। कहने का मतलब या तो आप जोड़िए या तो फिर इनको कैंसिल करेंगे। एक तो ये तरीका था जोड़ के चेक किया गया। अब देखें कैंसिल अगर करना चाहे ना तो देखिए 9 तो कैंसिल हो जाता है, 9 3 की टेबल में आता है, 7 2 9 फिर आता है, ये डिवाइड हो जाएगा। 5 4 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो 7 3 तो डिवाइड हो जाएगा, 7 1 8 बचा और 8 भाग नहीं जाता 3 से। इसमें देखिए 6 डिवाइड हो जाएगा और 8 7 15 भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा विभाज्य नहीं होगा। इस तरीके से आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसमें भी पूछा गया है कौन सा विभाज्य नहीं होगा। तो अब इतने नंबरों को जोड़ें और जोड़ने के बाद चेक करें। एक तो ये तरीका, और फास्ट तरीके से करना चाहते हैं और जल्दी से आंसर लाना चाहते हैं तो जितनी जगह 3 आए या 3 की कोई टेबल आए उनको कैंसिल करिए। क्योंकि होता यही है, जैसे कि अगर कोई रैंडम सा नंबर इसी में ऑप्शन लेते हैं, ये है हमारे पास 3 4 7 1 6 इस तरीके से। तो अगर इनको जोड़ें, एक तो ये तरीका है जोड़ें, देखिए 6 4 10, 7 3 10, 10 10 20 और एक कितना हो गया 21। 6 4 10, 7 3 10 और 1 21। यहाँ पे देखेंगे 21। अब फिर से जोड़ेंगे ना तो ये 2 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 तो 3 से भाग जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। एक तो ये तरीका, क्योंकि सभी डिजिट का सम करिए और नहीं कर पा रहे ना तो यही के यही कैंसिल करिए। जितने भी 3 या 3 की कोई टेबल मिलती जाए उनको हम यही कैंसिल करते जाएंगे। जैसे कि देखिए अब ये 3 डिवाइड हो जाता है 3 से, 6 भी डिवाइड हो जाता है 3 से, 7 4 11 और 1 कितना 12, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से तो पहली संख्या तो डिवाइड हो रही है। बी में आइए, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7 4 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 19 भाग नहीं जाता, 3 3 कैंसिल हो गया, 7 4 11 और 11 8 कितना 19, 19 भाग नहीं जाता। इसमें देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा और 4 2 6 कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद देखेंगे 4 2 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा और 8 7 15 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ना वो आएगा बी, क्योंकि नहीं पूछा था तो ये एक संख्या है जो डिवाइड नहीं हो रही है 3 से। नहीं, ये ध्यान देंगे पेपर में बहुत बार नॉट का यूज करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक ऐसा नंबर है जो 3 से विभाज्य नहीं होगा। सभी संख्याओं के योग को चेक करना है बस। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है
द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या ये है और 3 से विभाज्य हो जाए। एक नंबर लिखा है और कह रहा है कि ए का कौन सा मान होगा, और वो भी कौन सा मान लेंगे हम, न्यूनतम मतलब मिनिमम, जिसकी वजह से क्या हो जाए, 3 से ये पूरी तरह से संख्या विभाजित हो जाए। तो देखें यहाँ पे ये सारा कुछ जो भी सीखते चलेंगे ना, धीरे धीरे इनका उपयोग होगा और आपको वो चीजें समझ में आएंगी कि इनका बेनिफिट क्या हो रहा है करने से। देखिए जैसे कि एक तो योग, अब योग न चेक करके हम कैंसिल वाला जो सीखे हैं ना, उनका यूज करेंगे इसमें। जैसे देखिए 6 है, 6 के बाद 3, 3 के बाद 8, फिर ए है, और उसके बाद 3, 4, 5, ये नंबर है हमारे पास। 3 से विभाजित करना है इसको, मतलब ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो जितने भी हैं उनको कैंसिल करिए, 6 डिवाइड हो जाता है, 3 डिवाइड हो जाता है, यहाँ 3 डिवाइड हो जाता है, 8 और 5, सॉरी 5 4 9 भी डिवाइड हो जाता है। हमारे पास बचा 8, और 8 के बाद क्या है, ए है। तो 8 में ऐसा क्या जोड़ो कि 3 की टेबल आ जाए, तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 9। तो कहने का मतलब ये है कि एक की जगह पे जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या रख सकते हैं हम, 1 रख सकते हैं। और जैसे ही 1 रखेंगे तो 8 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9। हालांकि बहुत सारे मान संभव हैं, 4 भी रख सकते हैं तो 12 हो जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। 7 रख सकते हैं तो 15 हो जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से होगा। कहने का मतलब यह है कि आप इसके जगह पे क्या रखेंगे, ए का न्यूनतम मान लेना है हमें। तो न्यूनतम वैल्यू क्या है, या तो ए की जगह पे हम रख क्या सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो बचा है ना वो 8a बचा है, तो a का जितना भी मान होगा वो क्या क्या हो सकता है, 9 नंबर ही रखे जा सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 ही रखे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 0 रखते हैं तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, वो तो डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, और 2 रखेंगे 10 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 रखेंगे 12 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 13, और 6 रखेंगे तो 14, 7 रखेंगे तो 15, 7 को भी रखा जा सकता है, और 8 रखेंगे तो 16, और 9 रखेंगे तो 17। तो कौन कौन से नंबर को रखा जा सकता है, एक तो 1 रखा जा सकता है, एक 4 रखा जा सकता है, और एक रखा जा सकता है 7। लेकिन हमसे पूछा कि सबसे छोटा मान कौन सा है, तो छोटा मान कौन सा है, 1 है। तो ऑप्शन बी। इस तरीके से उड़ाएंगे क्वेश्चनों को। अभी हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे, जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप तेजी से करेंगे इस तरीके से। आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो बी के स्थान पे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। और पूर्ण संख्या होती कहां से है, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक, वो नंबर की ही बात कर रहा है। अब ये हमारे पास नंबर लिखा है 7 1, उसके बाद 5 बी 4 2 3 2 4 4 2 3 2 4, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो बी के स्थान पे सबसे बड़ा मान, पीछे वाले क्वेश्चन में सबसे छोटा पूछा था, इस वाले में सबसे बड़ा। तो पहले 3 से कटने वाली संख्याओं को कैंसिल करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी 4 2 6 कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो जाएगा, 7 1 8 5 13, 7 1 8 5 13, 13 में 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 13 में 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 तक भाग जाता है, 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा बी। तो एक में ऐसा क्या क्या जोड़ा जा सकता है, बी के कितने संभावित मान है, सबसे पहले वो देखेंगे। 0 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 2 जोड़ देंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 कट जाएगा। और क्या रखा जा सकता है, अगर यहाँ पे 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, लेकिन 5 जोड़ेंगे ना तो 6 हो जाएगा, बी का मान 5 भी रखा जा सकता है। 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 10। तो ये संभावित मान है, 2 को भी रखा जा सकता है, 5 को और 8 को। इन तीनों वैल्यू को बी की जगह पे रखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप बी का मान 2 लेते हैं तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, डिवाइड हो जाएगी संख्या। 5 लेते हैं तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो भी डिवाइड हो जाएगी। 8 लेते हैं तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो भी डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन से बी के संभावित मान है, 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, और 8 भी रख सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा है
कि b के स्थान पे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 8 होगी, यानी कि ऑप्शन बी। 8 को रखा जा सकता है। रखा तो 2 को भी जा सकता है, 5 को भी जा सकता है। हमें 3 से डिवाइड करने वाली संख्या बनाना है, तो फिर इसके जगह पे क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछा था। आगे चलिए, कह रहा है यदि संख्या 86y5 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान, मतलब छोटी सी वैल्यू पूछा है, छोटा से छोटा मान क्या होगा? 86y उसके बाद 5। देखिए 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 8 6 14 और 14 5 कितना हो जाएगा? 19। 14 5 19। तो y के जगह पे ऐसा क्या रखेंगे? y के जगह पे न्यूनतम मान क्या होगा? वैल्यू तो 0 से लेके 9 तक रखी जा सकती है। अगर 0 रखते हैं, 8 6 14 और 14 5 19, 0 रखेंगे 19 ही होगा। 1 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। तो पहला मान क्या है? 2। सबसे छोटी वैल्यू पूछा है, सबसे छोटा मान क्या है? 2। 2 रख देंगे तो ये 21 जुड़ जाएगा, और 21 3 से कट जाता है, तो सबसे छोटा मान क्या होगा? 2 होगा। हालांकि और भी संभावित मान हो सकते हैं, और भी लिखा जा सकता है। y के जगह पे 8 6 14 5 19, 19 में 2 जोड़े तो 21 हो गया, 19 में 2 जोड़े तो 21 हो गया। और 19 में अगर आप 5, पहला मान तो हमारे पास 2 मिलेगा, 2। और अगर 19 में 5 आप जोड़ देते हैं तो 24 हो जाता है, तो भी डिवाइड हो जाएगा। 19 में 5 जोड़ देंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 भी रखा जा सकता है। और अगर 6 जोड़ देते हैं, देखें यहाँ पे, अगर 6 जोड़ते हैं, y की जगह पे 6 रखते हैं, तो 19 में 6 जोड़ेंगे 25 नहीं होगा डिवाइड। अगर 7 रखे हैं, 19 में 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो अगला मान कितना हो जाएगा? 8। 8 भी रखा जा सकता है। 2 5 और 8, ये तीनों वैल्यू को रखा जा सकता है, ताकि ये संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाए। हमसे पूछा सबसे छोटा मान बताओ, तो कौन सा होगा? 2 होगा। सबसे छोटी वैल्यू पूछा था, तो सबसे छोटा मान कौन सा होगा? 2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए, और धीरे धीरे प्यार से चीजों को समझते हुए चलेंगे। यदि संख्या है 276x1 3 से विभाजित है, तो x के संभावित मानों का योग, जितने भी x के पॉसिबल वैल्यू हैं उनका सम, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो 276x1, देखिए 276x और 1, 3 से कटना है तो इनके योग को कटना पड़ेगा। 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 1। देखें यहाँ पे 1 बचा, ये 7 2 9 तो कैंसिल, 6 भी कैंसिल। अब यहाँ पे बचा x और 1। तो x के कौन कौन से मान है जो पॉसिबल है? 1 है, 1 के साथ क्या जोड़ें? 2 जोड़ सकते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये कैंसिल हो जाएगा 3। और देखिए अगर यहाँ पे हम 3 जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, और 5 जोड़ते हैं तो 6, तो 5 भी पॉसिबल है। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 भी कैंसिल हो जाएगा 3 से। आगे देखिए 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 3 ऐसी वैल्यू है जो पॉसिबल है, 2 5 और 8। ये तीनों मान रखा जा सकता है x के जगह पे, क्योंकि देखिए 7 2 9 कैंसिल, यहाँ पे 6 भी कैंसिल, और यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 1 3, ये भी कैंसिल हो जाता। और 5 रखेंगे तो 5 और 1 6, ये भी कैंसिल हो जाता। 8 रखेंगे तो 8 1 9, ये भी कैंसिल हो जाता। तो हम क्या रखें? इन तीनों वैल्यू को रख सकते हैं। छोटा मान पूछा होता तो 2 होता, बड़ा पूछा होता तो 8 होता। हमसे पूछा है तो इनका योग 8 2 10 5 15, तो इनका योग होगा 15, ऑप्शन डी 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक संख्या है k के सबसे बड़े और सबसे छोटे मानों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए
ताकि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। एक नंबर लिखा है तो के कौन कौन से मान पॉसिबल है, उसमें से लेना है सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो, और ताकि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए इस तरीके से। तो नंबर हमारे पास है 45082 के, 45082 के। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो लगातार अभी हम सीख रहे हैं, तो ये धीरे धीरे कर रहे हैं। आप इनको आसानी से उड़ा सकते हैं। सारे नियमों को सीखने के बाद आप आराम से देखते ही क्वेश्चन को आंसर की ओर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे के सबसे बड़े और सबसे छोटे मानों के वर्गों का योग निकालना है ताकि वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। अब 5 4 9 तो डिवाइड हो जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। 8 2 10, 8 और 2 10, 10 हो गया। 9 कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो आप एक ही समझेंगे कि 8 2 10 में 9 कैंसिल, एक बचा, या तो 10 ही लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम मान के चलते हैं एक बचा हमारे पास। एक में ऐसा क्या जोड़े कि ये 3 हो जाए, तो पहला 2 होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे 1 बचा और 1 में हम 5 जोड़ दें अगर, तो 6 हो जाएगा, तो भी तो कैंसिल हो जाएगा। 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, नहीं कैंसिल होगा। तो कौन कौन सी वैल्यू को रखा जा सकता है, देखें यहाँ पे। अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो ऐसे करेंगे, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 8 और 2 10, 10 में 9 कैंसिल हो गया, एक बचा, एक बचा तो एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, ये भी कैंसिल कर देगा, और एक में 5 जोड़ेंगे तो 6, 6 भी 3 की टेबल में आता है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 8, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, 2। इन तीनों मानों को रखा जा सकता है के पे। जैसे ही 2 रखेंगे ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, 5 रखेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगी, 8 रखेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगी। तो हम इस पे रखें क्या, ये नहीं कहा गया है हमसे, कहा गया कि सबसे छोटे मान जो कि है कौन सा, 2, ये सबसे छोटी वैल्यू है। और कह रहा है कि सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान कौन सा है, 8। इनके वर्गों का योग, तो 2 का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, और सबसे छोटे मान और सबसे बड़ा 8 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4 और 8 का वर्ग होता है 64, इनका योग 64 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 68। 68 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। जितने भी वैल्यू पॉसिबल है वो हम चेक करेंगे, और चेक करेंगे कैसे, योग से चेक करेंगे। जितना आप चाहिए उतना छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं। चाहे तो आप 5 4 9 देखिए, ये कैंसिल, या तो आप सबको जोड़ लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ लेंगे तो भी। जैसे अगर देखते हैं ना, ये हमारे पास लिखा है 545082, यहाँ देखेंगे तो 8 2 10 9 कितना हो गया, 19। सभी डिजिट सम का योग कितना हो गया, 19, और 19 में 9 1 10, और 10 का मतलब कितना आया, एक, एक आया, वही एक चल रहा था हमारे पास, एक बच रहा था। चाहे आप जिस तरीके से करेंगे अब यही कैंसिल कर देते तो एक बच जाता, 9 1 10 जोड़ेंगे तो भी एक आ जाएगा, 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 10 में फिर भी एक आ जाएगा, हर बार रिमाइंडर आपका वो एक ही आएगा। आगे चलते हैं, एक संख्या लिखी है 341 के 145 के में के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए ताकि संख्या 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए, ये कहा जा रहा है। find the sum of all possible value of k in the number so that the number is divisible by 3। के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। देखेंगे, प्यार से समझिए क्वेश्चन को। यहाँ है 3 4 1 के 3 4 1 के 1 4 5 के 1 4 5 के सभी डिजिट का योग निकालते हैं हम। तीन की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं ना, तो हम सभी डिजिटों का सम निकालते हैं। तो सम निकालने का कई तरीका है, या तो इन सबको आप जोड़िए, या तो जहां जहां 3 या 9 आए या 6 आए या 12 आए या 15 आए 18 आए 21 आए कैंसिल करिए, जो लास्ट में बच जाएगा वही हमारे पास शेषफल होगा। अब जितनी भी चीजें कैंसिल होती जाएंगी 3 से, हम वो कैंसिल करते जाएंगे ताकि हमारी चीजें आसान हो जाएं, क्वेश्चन को और आसान किया जा सके। अब इन सब का योग नहीं निकालेंगे
वो भी एक तरीका है, लेकिन ये हम अगर दूसरे तरीके से जाएं कि हम जितने भी 9 की 3 की टेबल 9 6 15 आए वो कैंसिल करें। जैसे 3 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, और 4 5 और 6 4 2 6 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक तो यहाँ पे बचा के और यहाँ भी बचा के, और जोड़ते ही है ना के मिलके कितना हो गया 2k। योग ही तो निकालते हैं 3 की कंडीशन में, 2k हो गया। अब देखिए के का क्या क्या मान रखा जा सकता है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या मान रखा जा सकता है। एक तो अगर हम के का मान 0 रख दें तो 0 में 2 का गुणा 0, और 0 अगर ये बन जाए, यहाँ 0 होता यहाँ 0 होता तो फिर ये तो कैंसिल हो जाता ना। तो पहला पॉसिबल मान कौन सा है, 0। आगे देखिए, अगर हम यहाँ पे के का मान 1 रखेंगे तो 2 में 1 का गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो 1 नहीं है पॉसिबल। अगला देखिए 2, 2 में 2 का गुणा 4, 2 भी नहीं पॉसिबल। 3, 3 में 2 का गुणा 6, तो यहाँ पे 3 रखा जा सकता है। आप देख भी सकते हैं 3 यहाँ होता 3 यहाँ होता तो दोनों कैंसिल हो जाते, फिर ये तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती। और कंडीशन यही है कि ये संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड होनी चाहिए। आगे देखिए, अगर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, 6 पॉसिबल है, 12 3 से कट जाता है तो 6। और 7 रखेंगे तो 7 दूना 14 नहीं कटता, 8 रखेंगे तो 16 नहीं कटता, 9 रखेंगे तो 18 कट जाता है। तो सबसे छोटा मान जो संभव है वो कौन सा है, 0। और सबसे बड़ा मान जो संभव है वो कौन सा है, 9। सबसे बड़ा मान संभव, हालांकि ये 3 भी है पॉसिबल, लेकिन 3 से पहले भी कौन सा नंबर है, 0। यहाँ अगर 0 होता, यहाँ 0 होता और आप सबको जोड़ते तो 0 का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता सम करने पर। तो फिर 0 भी तो वैल्यू ऐसी है जो पॉसिबल है। एक तो 0 पॉसिबल है और दूसरा बड़ा वाला कौन सा है, 9। 0 और 9 दो ऐसी वैल्यू है जो पॉसिबल है। तो कह रहा है कि सभी, अच्छा सभी संभावित मानों का योग पूछा है, तो इतनी वैल्यू पॉसिबल है। इस तरीके से करेंगे, 9 और 9 18, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा आंसर में हमारे पास कितना, 18, 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 3 अंकी संख्या है 2x3, 3 से विभाजित है तो x स्क्वायर प्लस x का मान, और x का अधिकतम मान लेना है। कंसीडर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x का अधिकतम मान मानना है, छोटी वैल्यू वैल्यू नहीं, बड़ी वाली वैल्यू। धीरे धीरे समझिए चीजों को। देखिए 2x3, 2 है, x है, 3 है। अब x का कौन कौन सा मान पॉसिबल है, देखिए 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 में क्या जोड़े, 2 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 2 ही रहेगा, नहीं कटेगी। ये 3 से तो कोई मतलब नहीं, ये 3 तो कैंसिल हो गया। अब 2 के साथ इसमें जोड़ेंगे, 2 में क्या जोड़ें कि 3 की टेबल आ जाए, ये 3 आ जाए, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा, 2 में 1 जोड़ दीजिए, 2 में 1 जोड़िए तो 3 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 3। तो x का एक मान तो क्या है, 1 संभव है। दूसरा देखिए, अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 जोड़ेंगे तो 6, तो 4 भी पॉसिबल है। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 तो कट जाता है, 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 भी पॉसिबल है। और 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो कौन कौन से मान पॉसिबल है, 1 रखा जा सकता है, 4 रखा जा सकता है, 7 रखा जा सकता है। 1 रखा जा सकता है, 4 रखा जा सकता है, 7 रखा जा सकता है। अधिकतम मान लेना है हमें, अधिकतम मान, तो अधिकतम वैल्यू कौन सी होगी, 7। सबसे बड़ा मान 7। अब आइए x को हमने 7 माना है, तो x स्क्वायर और प्लस में x निकालना है। तो 7 का स्क्वायर और प्लस में 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 और प्लस में 7, 49 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 56, 56, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। धीरे धीरे समझिए। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए प्यार से, 100 तक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। 2 और 3, देखिए जो 2 और 3 दोनों से कटेगा ना, वो 6 से कटेगा, वो 6 से कटेगा। 100 तक पूछा है, मतलब 100 को भी शामिल किया जाएगा।
कह रहा है 100 तक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहां से होती है? 1 से। कहने का मतलब यह है कि 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हों। 2 और 3, 2 से डिवाइड होने के लिए इकाई के अंक में क्या होना चाहिए? एक सम संख्या होनी चाहिए। और 3 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो जितनी चीजें कहा गई है वो हम करेंगे। देखिए 2 से चेक करना है तो यूनिट डिजिट, और 3 से चेक करना है तो डिजिट का सम चेक करेंगे। लेकिन दोनों की कंडीशन आए ना तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। हालांकि ये बीच में क्वेश्चन आ गया है, इस टाइप पे चलते हम आगे जब 6 के डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तब, लेकिन कर लेते हैं यहाँ। 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। हालांकि अगर संख्या देखें ना तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो 100 तक, तो पहली संख्या कौन सी होगी? 6 होगी। पहली संख्या तो 6 होगी, 6 होगी। 6 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। और उसके बाद आएंगे तो अगली संख्या कौन सी होगी? 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 3 से जाता है, 2 से नहीं। 12 होगी। 12 के बाद फिर 18 होगी। 12 18 फिर 24 होगी, फिर 30 होगी, फिर 36 होगी। आप देख पा रहे होंगे ये 6 की टेबल चल रही है, तो फिर इसीलिए हम 6 मानते हैं, इनका एलसीएम ही लेते हैं। 6 12 18 24 ये ऐसे नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो फिर 100 तक जाना है तो 100 और डिवाइड करेंगे इस 6 से। 6 से डिवाइड करेंगे तो 16, 16 का 6 बार में भाग कराएंगे तो 96 आता है ना। 16 16 ऐसे नंबर हैं, मिलेंगे आपको 16। 6 12 18 24 30 36 42 48 54 इस तरीके से चलते जाएंगे तो 16 ऐसे नंबर होंगे जो कहां तक? 100 तक होंगे, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे। हालांकि ये अभी इस पे हम बात करेंगे, ये टॉपिक आगे आएगा जब डिविजिबिलिटी ऑफ 6 पढ़ेंगे, 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। 3 के सारे नियम आप कर लेंगे, बल डिजिट का सम करिए और सम करने के बाद देखिए कि कौन सी संख्या डिवाइड होती है और कौन सी नहीं। उसके भी कई सारे तरीके, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करा दी गई है। आगे चलते हैं और अगला नियम देखते हैं। रूल ऑफ 4, 4 का नियम क्या कहता है? इफ द लास्ट टू डिजिट, इकाई का अंक और दहाई का अंक ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक, दो बड़ी सी बड़ी संख्या लिखी होगी, हमें सिर्फ चेक करना है इकाई के अंक को और दहाई के अंक को। अगर वो 4 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। बड़ा सा मान लीजिए हमारे पास नंबर लिखा है, इस तरीके से कुछ भी रैंडम सा नंबर लिखा है, बड़े से अंक है और लास्ट के 2 अंक, इन 2 अंकों को चेक करेंगे। लास्ट के 2 अंक, एक तो इकाई का अंक और एक दहाई का अंक, इन 2 अंकों को देखेंगे। ये मान लीजिए बड़ा सा नंबर लिखा है, बहुत सारे अंक है इसमें, अंतिम के 2 अंक इकाई वाले और दहाई वाले को चेक करिए, क्या वो 4 से डिवाइड होते हैं? अगर वो 4 से डिवाइड होंगे तो वो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। बड़ा सा बड़ा नंबर लिखा, हमें सिर्फ चेक करना है लास्ट के 2 अंक। करते हैं इसमें क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित, ये कहां से आ गया? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? नहीं है, ध्यान देंगे, नॉट पूछा है। ये बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नॉट नहीं है, कौन सी ऐसी संख्या जो 4 से विभाज्य नहीं है? यहां देखिए, अब बड़ा सा नंबर लिखा, हमें चेक कौन सा करना है? इन दोनों को, इसमें इन दोनों को, इसमें इन दोनों को, इसमें इन दोनों को। नहीं पूछा है 16 4 से डिवाइड हो जाता है, ये तो डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 अंक को चेक करना, इकाई और दहाई। 16 4 से भाग चला जाता है तो ये डिवाइड हो जाएगा। और देखेंगे 72, 12 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 72, ये भी डिवाइड हो जाता है। इसमें देखिए 92, 92 डिवाइड हो जाता है। 94 एक ऐसा नंबर है
जो 4 से डिवाइड नहीं होता। 92 होता है, 96 होता है, लेकिन 94 नहीं होता। 94 एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड नहीं होता। इस तरीके से लास्ट की 2 अंकों को चेक करना है और 2 अंकों में देखेंगे कि कौन सा 4 से भाग नहीं जाता। तो ये पूरी तरह से 4 से भाग नहीं जाएगा। और अगर कोई संख्या 4 से भाग नहीं जाती है तो उसमें जो पॉसिबल रिमाइंडर है वो क्या क्या हो सकता है। अगर पूरी तरह से भाग गया तो शेषफल 0, या तो 1 शेषफल आ सकता है, या 2 शेषफल आ सकता है, या 3 शेषफल आ सकता है। इन तीनों नंबरों के अलावा कुछ भी शेष नहीं आएगा। कब? जब वो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी तब। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। जैसे 3 के केस में 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो उसमें 1 शेषफल आ सकता है, 2 शेषफल आ सकता है। 4 में कौन कौन सा आ सकता है? 1, 2 और 3 आ सकता है। देखिए यहाँ पे, अब एक तो ये तरीका था हमारे पास। अगर इसको और शॉर्टकट तरीके से देखें तो एक और नियम है जिसके माध्यम से हम और आसानी से पता कर सकते हैं। अभी तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। देखें यहाँ, बार बार ये कहां से मान जा भाई। देखें यहाँ, कहने का मतलब 4 से विभाज्यता का चेक करना है तो लास्ट के कितने अंक चेक करेंगे? इकाई और दहाई के अंक, इन दोनों अंकों को चेक करेंगे। अगर हमारे पास जैसे इसमें चलते हैं, इस 72 में 72 है लास्ट में, इसमें देखेंगे तो कितना है? 92 है। इसमें देखेंगे तो कितना है? 94 है। इसमें देखेंगे तो 16 है। इसमें देखेंगे तो 16 है। देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या कहता है नियम वो समझेंगे। इकाई और दहाई के अंक को चेक करेंगे, ये तो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि अगर दहाई वाला अंक एक विषम संख्या है, ध्यान से समझेंगे इस चीजों को। दहाई वाला अंक एक विषम संख्या है, जैसे कि 7 एक विषम संख्या है, तो बाकी जो इकाई के अंक में संख्या बचे, बाकी के जो इकाई के अंक में संख्या बचे उसमें हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। और 4 बनता कैसे है? 2 की पावर 2 से। 2 की पावर 2 का मतलब ही 4 है, तभी तो ये अंत के कितने अंक? 2 अंक। 2 की पावर 2 पूरा समझते हैं इसको डिटेल से। देखिए, 4 हमारे पास लिखा है, 4 को हम लिखेंगे कैसे? 2 की पावर 2 लिखेंगे। तो लास्ट के कितने अंक चेक करना है? हमें 2 अंक चेक करना है, इस तरीके से। अब यहाँ देखेंगे तो लिखा है 72, यहाँ लिखा है 92, यहाँ लिखा है 94 और यहाँ लिखा है 16। इस तरीके के लास्ट के 2-2 डिजिट को उठाया गया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे ना, इकाई और दहाई का, अगर दहाई का अंक इस वाले केस में देखेंगे, अगर दहाई का अंक एक विषम संख्या है, दहाई का अंक एक विषम संख्या है, तो बाकी जो इकाई के अंक में बची संख्या है ना, उसमें 2 जोड़ के जाना चाहिए। 4 का आधा कितना होता है? 2। 2 जोड़ के भाग चला जाए। जैसे ही हमारी नजर पड़ेगी दहाई के अंक में 7 है, अगर ये 7 एक विषम संख्या है, ध्यान देंगे इस पे, 7 एक विषम संख्या है, तो बाकी जो संख्या बची है उसमें 4 का चेक करें तो 4 का आधा, यानी कि 2 जोड़ के चेक करिए और वो भाग चली जाए। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये है 7। 7 एक विषम संख्या है, तो बाकी कितना बचा? 2। और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। अब केवल 4 को चेक करना है हमें। विषम संख्या है तो 2 जोड़ के, और सम संख्या है, विषम संख्या है तो +2 ऐड करेंगे किसमें? यूनिट डिजिट में। +2 ऐड करेंगे यूनिट डिजिट में। और यदि एक सम संख्या है, संख्या सम है, तो फिर वो ऐसे ही डिवाइड हो जाए, यूनिट डिजिट ही डिवाइड हो जाए, यूनिट डिजिट ही डिवाइड हो जाए। ये स्वयं से भाग चला जाए और इसमें 2 जोड़ के भाग जाए। दोनों देखिए, इसमें देखिए ये एक सम संख्या नहीं, ये एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो 2 जोड़ के भाग जाए, तो विषम संख्या 7 है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, ये भाग जाता है तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ देखेंगे 9, 9 भी एक कैसी संख्या है?
विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो इकाई के अंक में 2 जोड़ के भाग जाना चाहिए। अब 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 भी भाग चला जाता है, तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 4 से। इसमें देखिए यहाँ भी एक विषम संख्या है, यहाँ एक विषम संख्या है, और यदि विषम संख्या है, दहाई के अंक में अगर विषम संख्या है, दो ही अंक चेक करेंगे, दहाई के अंक में अगर यदि विषम संख्या है तो ये बाकी की संख्या में 2 जोड़ के जाना चाहिए। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 6, 6 भाग नहीं जाता। दहाई के अंक में यदि एक विषम संख्या है तो बाकी इकाई में 2 जोड़ के जाए, और दहाई की अंक में सम संख्या है तो ऐसे ही चला जाए। इसमें देखिए यहाँ अगर एक को देखेंगे, एक भी कैसा है, विषम है, एक कैसा है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 8 भाग चला जाता है। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि इकाई के अंक में यदि दहाई के अंक, इकाई और दहाई के अंक को चेक करेंगे, यदि यहाँ पे एक विषम संख्या है तो बाकी बची संख्या में 2 जोड़े तब चेक करें, यदि सम संख्या मिल जाए तो ऐसे ही चला जाए इकाई वाला अंक। धीरे धीरे आगे चीजों आपको समझ में आएंगी, और इनका यूज क्यों सीख रहे हैं हम, ये आप आगे इस चीजों को समझेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी। एक तो ये तरीका कि आप दो दो अंकों को भाग कराइए, और शॉर्टकट तरीके से करना है तो फिर दहाई के अंक को पकड़िए, यहाँ दहाई के अंक को पकड़ेंगे। दहाई के अंक में क्या है, सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो 2 ऐसे ही भाग जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, 2 में 4 से भाग नहीं जाता। यहाँ देखिए यदि सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है तो बाकी जो बचे इकाई में ना ऐसे ही भाग चला जाए, चला जा रहा है, 4 में 4 से भाग चला जाता है। यहाँ देखेंगे यहाँ एक विषम संख्या है तो बाकी इसमें 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये 3 भाग नहीं जाता। यहाँ भी कैसा संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो 2 जोड़े, 4 में 2 जोड़े 6, 6 भाग नहीं जाता। ध्यान देंगे इन चीजों को, और फिर से देखिए ये एक अच्छा सा तरीका है करने का, शॉर्टकट। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे सम संख्या मिल जाए, हमेशा हम इकाई और दहाई को पकड़ेंगे, यानी कि इसमें से 42 पकड़ेंगे, और इसमें से कितना हो जाएगा 24, और इसमें से कितना हो जाएगा 31, और इसमें से कितना हो जाएगा 54। यहाँ पे कैसा नंबर लिखा है, ये एक सम संख्या है। सम संख्या अगर आए तो जो बचे संख्या ना उसको ऐसे ही भाग जाना चाहिए। अब 2 भाग नहीं जाता तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। इसमें देखिए ये एक सम संख्या है तो बाकी जो बची ऐसे ही भाग चली जाए तो 4 भाग चला जाता है, तो ये तो डिवाइड हो जाएगी। इसमें देखिए ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसमें 2 जोड़े, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और 3 भाग नहीं जाता 4 से, तो ये भी नहीं जाएगा। इसमें देखिए यदि विषम संख्या है तो 2 जोड़ के चेक करेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, और ये भी भाग 6 भी भाग नहीं जाता, तो फिर हमारा आंसर कौन सा होगा, बी होगा। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि 2 अंकों में भाग भी नहीं करना, हम दहाई वाले प्लेस में देखें कि ये एक इवन नंबर आ रहा है क्या, ये एक ऑड नंबर आ रहा है। अगर इवन नंबर आए तो जो बचे संख्या वो ऐसे ही भाग चली जाए, और अगर ऑड नंबर आए तो 2 जोड़ के चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, सम संख्या, तो ऐसे ही जा रहा, नहीं जा रहा, 2 नहीं जाता। यहाँ पे एक सम संख्या, बाकी बची संख्या 4, 4 4 को डिवाइड कर देता है। यहाँ पे कैसी संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 भी भाग नहीं जाता। यहाँ पे एक विषम संख्या, विषम संख्या तो ऐसे नहीं चेक करेंगे, विषम संख्या के साथ 2 जोड़ के चेक करेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 भाग नहीं जाता। इन चीजों को अच्छे से समझिए, और आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी 3 की तरफ चलिए। ये रहा आप लोगों के सामने, वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 3 6 5 स्टार 4 में 4 को, अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि हम यूनिट डिजिट और 10th डिजिट का यूज करते हैं तो लास्ट के 2 अंकों को पकड़ते क्यों नहीं है। अब यहां से वो चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए यहाँ 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, और एक लगा है स्टार, और फिर है 4, और कह रहा है ये संख्या 4 से विभाजित बनाने के लिए स्टार के जगह पे क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, मतलब क्या आ सकता है, स्टार के जगह पे कौन सी वैल्यू आ सकती है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें जो चीजें पीछे सीखा गया है, ये कहा गया है इसमें कि अगर दहाई वाला अंक, दहाई वाला अंक एक इवन नंबर है, सम संख्या यहाँ हो तो ये ऐसे ही चला जाए,
अगर ये विषम संख्या हो तो दो जोड़ के चेक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ जी 4 दिख रहा है ना, ये ऐसे ही भाग जाता हुआ दिख रहा है 4 से हमें। अगर यहाँ 4 ऐसे ही भाग जाता हुआ दिख रहा है तो फिर जरूर यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर रहा होगा, यहाँ एक सम संख्या रही होगी, क्योंकि अगर सम संख्या रहेगी ना तभी तो ये भाग जाएगा। इतनी चीजें समझ लीजिए आप कि यहाँ अगर ये ऐसे ही भाग जा रहा है तो फिर ये जरूर यहाँ पे कैसा रहा होगा, सम संख्या, क्योंकि इन संख्याओं को तो 4 से भाग जाना ही जाना है। अब स्टार की जगह पे क्या रहा होगा, एक सम संख्या रही होगी, तो सम संख्या रही होगी तो विषम संख्या तो आ नहीं सकती। विषम संख्या तब आती जब ये बची हुई संख्या में दो जोड़ के चेक करते भाग चला जाए, और यहाँ ऐसे ही चला जा रहा है तो जरूर यहाँ क्या रहा होगा, सम संख्या रही होगी। यहाँ पे एक सम संख्या रही होगी, सम संख्या रही होगी तो विषम का कोई लेना देना नहीं, मतलब ऑप्शन बी हमारे ऑप्शन से बाहर हो गया। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, और अब यहाँ पे कुछ भी रखा जा सकता है। और क्या क्या रखा जा सकता है, 4 ऐसे ही भाग जा रहा है ना तो इसकी जगह पे सम रख सकते हैं, यानी कि 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। इन नंबरों में हर एक नंबर पॉसिबल है, क्योंकि अब 0 रखेंगे तो 4 भाग चला जाएगा, 24 भी चला जाएगा, 44 भी चला जाएगा, 64 भी चला जाएगा और 84 भी चला जाएगा, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे देखें ना तो पूछा गया है वो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो हमारी यही होगी ना 8, सबसे छोटा मान 2, 0 सॉरी, सबसे छोटा मान 0, सबसे बड़ा मान कौन सा 8, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि जो चीजें अभी सीखी गई हैं उनका हम यूज डायरेक्ट कर कैसे सकते हैं। अब लास्ट के 2 अंक में देखिए पॉसिबल तो ये भी है ना, 84 चला जाएगा भाग, 94 नहीं जाएगा, वो तो पहले ही बाहर हो गया, 24 भी चला जाएगा और 04 भी चला जाएगा। लेकिन हमें पता चल गया ना कि दहाई के अंक, इकाई का अंक ऐसे ही भाग जा रहा है, तो फिर यहाँ जरूर क्या रहा होगा, एक सम संख्या रही होगी, और सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 होती है, तो फिर उसमें सबसे बड़ी संख्या तो 8 ही होती है ना। तो आप इसको देखें और देखते ही आंसर टिक कर सकते हैं, और ये प्रीवियस ईयर सीपीओएसआई का क्वेश्चन था। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यह है 11 अंकों की एक संख्या है, करिए इसको। ग्यारह अंकों की एक संख्या है 8866347029 एन के स्थानों पर आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। कौन कौन सा नंबर लिखा है, 88663470 उसके बाद एक वेरिएबल लिखा है एन और 2, कह रहा एन के स्थान पर आने वाले सभी संभावित मानों का योग। अब देखेंगे यहाँ पे तो हम इन दोनों को पकड़ते हैं, इकाई और दहाई के अंक। 4 की कंडीशन क्या है, 2 की पावर 2 होता है, तो 2 अंक को चेक करेंगे n2। अब आप यहां समझ पा रहे होंगे कि n की जगह पे कौन कौन से मान पॉसिबल हैं। आप देखिए इकाई और दहाई के अंक में देखें तो n और 2 लिखा है, कहने का मतलब यह है कि 2 लिखा है। अब 2 लिखा है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 2 तो भाग नहीं जाता, 2 4 से भाग नहीं जाता, तो 2 जोड़ के चेक करिए, 2 जोड़ के चेक करेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 भाग चला जाता। तो अगर जोड़ने वाली कंडीशन है तो n की जगह पे कौन सा नंबर रहा होगा, एक ऑड नंबर रहा होगा, विषम संख्या रही होगी। और विषम संख्या क्या क्या हो सकती है, अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि जो अब तक सीखा गया है वो उनका यूज करेंगे कहाँ। तो ऑड नंबर रहा होगा मतलब 1 रहा होगा, 3 रहा होगा, 5 रहा होगा, 7 रहा होगा और 9 रहा होगा। इन मानों को रखा जा सकता है। जैसे ही 12 रखेंगे, 32 रखेंगे, 52 रखेंगे, 72 रखेंगे, 92 रखेंगे, ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो n की जगह पे इतने मान पॉसिबल है। और ये हमने चेक कहां से किया कि अगर ये दहाई इकाई का अंक ऐसे भाग नहीं जाता, 2 जोड़ के जाता है, 4 का चेक करें तो 2 आधा करके 2 जोड़ के भाग जा रहा है, तो जरूर यहाँ पे जोड़ने वाली कंडीशन क्या कहती है, विषम संख्या रही होगी। और विषम संख्या में 1 3 5 7 9 रहता है, 1 3 5 7 और 9 रहता है। बस पूछा क्या है इसमें, संभावित मानों का योग, मतलब इनका सम पूछा है। जोड़ देंगे, 7 3 10
9 1 10, 9 1 10, 7 3 10, 10 10 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। 25 का मतलब ऑप्शन बी। बस इतनी सी बात आप याद रखिए कि अगर 2 डिजिट है, 2 डिजिट यहाँ पे अगर इवन है, संख्या सम है, तो ये संख्या ऐसे ही डिवाइड हो जाए, ऐसे ही डिवाइड हो जाए। और यदि 2 अंक है यहाँ हमारे पास और ये ऑड है, यहाँ पे ऑड है, तो इसमें 2 जोड़ के भाग चला जाए। अब यहाँ 2 तो भाग नहीं जाता और 2 जोड़ के चेक करते तो भाग चला जाता, तो जरूर यहाँ पे क्या नंबर रहा होगा, ऑड नंबर रहा होगा। तो क्या क्या मान हो सकते हैं यहाँ पे, कितने हो सकते हैं, उनका सम, उनका सम। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, विभाजित है, ये पूछा है। कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? देखें यहाँ पे, इसको चेक करिए। ये एक क्या है, लास्ट में 2 अंकों को भाग भी करा सकते हैं आप, और ऐसे चेक करिए। भाग कराना भी आसान तरीका है, लेकिन उससे भी आसान तरीका जो है वो हम आपको सिखा रहे हैं कि यहाँ पे चेक करेंगे कैसा नंबर, सम संख्या। सम संख्या तो बची हुई संख्या ऐसे ही डिवाइड हो जाए बिना जोड़े। सम संख्या है तो बचा कौन सा, 2, 2 नहीं जाता भाग, तो ये संख्या 2 से 4 से भाग नहीं जाएगी। आगे देखेंगे, ये कैसा नंबर है, ये एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो 2 जोड़ के चेक करिए, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, नहीं जाता ये भी। अब ध्यान देंगे कि सम के बाद ऐसी ऐसे जाए भाग, और विषम के बाद 2 जोड़ के, सम के बाद ऐसे नहीं गया और विषम के बाद 2 जोड़ के नहीं गया। यहाँ पे कैसा नंबर लिखा है, सम लिखा है। यहाँ पे सम संख्या लिखी है तो ऐसे ही चला जाए, तो 4 ऐसे ही चला जा रहा है, 4 4 से भाग जाता है, तो ये विभाज्य हो जाएगी। और विषम संख्या लिखी है यहाँ पे, विषम संख्या, तो 2 जोड़ के, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 भाग नहीं जाता, तो ये भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वैसे भी आप देखेंगे 42 नहीं कटता, 40 कट जाता है, 2 से फल आएगा, 52 कट जाता है, 2 से फल आएगा, 32 कट जाता है, 2 से फल आएगा, और 24 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यदि एक संख्या $2564 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो इस स्थान पे कौन सा मान नहीं आ सकता? ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा है नहीं, नॉट, कैन नॉट। ये पेपर में बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि नॉट का यूज करेगा और हम जल्दी जल्दी में सही की ओर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 5 6 4 और उसके बाद डॉलर का सिंबल है और फिर 4। कह रहा है कि डॉलर के स्थान पे कौन सा मान नहीं आ सकता है। देखें यहाँ, अब उनका यूज अब अच्छे से समझ में आएगा, जो अभी तक देर से किया जा रहा था। यहाँ देखेंगे तो डॉलर की जगह पे क्या नहीं आ सकता। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 4 ऐसे ही डिवाइड हो रहा है, 4 तो ऐसे ही भाग जा रहा है। 4 अगर ऐसे भाग जा रहा है तो डॉलर की जगह पे क्या आ सकता है, सम संख्या आ सकती है। सम संख्या में क्या क्या है, ये 0 2 4 6 8, इन वैल्यू में से किसी भी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरी तरह से संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये आ सकते हैं मान, लेकिन पूछा है कि कौन सा मान नहीं आ सकता। तो नहीं, कौन कौन सा नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। इनमें से कोई भी वैल्यू, मतलब विषम वाली संख्या यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि विषम होती यहाँ तो हम 2 जोड़ के चेक करते, यहाँ तो ऐसे ही चला जा रहा है ना भाग, तो यहाँ जरूर सम रहा होगा, तो विषम नहीं हो सकता। और पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो सम तो हो सकता है, ये भी सम है, हो सकता है, ये भी सम है, हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 5 एक विषम संख्या है और वो नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती। नहीं वाले में ये है सारे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं रूल में 5 के, 5 के नियम की ओर चलते हैं।
हालांकि 5 का कोई बेसिक सा नियम नहीं है, इतना ही समझिए कि इकाई के अंक में 0 दिखे या 5 दिखे तभी वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड होगी, जैसा कि लिखा भी आप पढ़ भी सकते हैं। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5 देन द नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। बहुत बड़ा सा नंबर लिखा है, आप रैंडम सा कोई भी नंबर 2 3 7 5 4 लेते हैं। अब ये चेक करेंगे कि 5 से जाएगा तो बस यूनिट डिजिट, ये 4 है नहीं जाएगा, 4 नहीं जाता। अगर 4 नहीं जा रहा है तो फिर ये संख्या भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पे या तो यूनिट डिजिट पे या तो 0 रखिए या तो 5 रखिए, बस इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो संख्या डिवाइड नहीं होगी। और अगर इसके रिमाइंडर की बात करें तो क्या क्या शेषफल आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 तक शेषफल आ सकता है। मतलब जिसका चेक कर रहे हैं उससे एक कम तक शेषफल आ सकता है, 4 तक इसका शेषफल पॉसिबल है, क्योंकि 5 होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। 0 भी नहीं होगा क्योंकि 0 को तो ये स्वयं ही डिवाइड कर सकता है। किसी भी संख्या के इकाई अंक में चेक करेंगे 0 या 5, दो में से कोई एक संख्या मिलेगी तो वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगी, या तो 0 या तो 5। जैसे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, x और y के अधिकतम मानों के लिए दो संख्याएं ये हैं, 5 से विभाजित है, तो x प्लस वाई पूछा, अधिकतम मान पूछा है। अब जरा देखेंगे यहाँ पे 8 2 5, उसके बाद लिखा x और 5, एक ये संख्या है हमारे पास, दूसरी संख्या है 7 6 4 5 y और 0। देखें हमें ये पता है ना कि इकाई के अंक में 0 मिले या 5 मिले तो संख्या चली जाएगी। यहाँ पे मिल रहा है 5, ये संख्या डिवाइड हो रही है, यहाँ पे कुछ भी रख देंगे आप। हमें तो सिर्फ मतलब किससे है? इकाई अंक से। यहाँ पे x की जगह पे आप जो मर्जी वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर 5 है या 0 है तो वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं तो क्या है 0, तो y की जगह पे भी कुछ भी रख सकते हैं। मतलब आप फ्री तरीके से कुछ भी रखा जा सकता है, x की जगह पे जो मर्जी पुट करिए, y की जगह पे जो मर्जी पुट करिए। हमें तो इकाई अंक से मतलब था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0, तो दोनों संख्या तो वो डिवाइड हो रही है, आप कुछ भी रखेंगे x की जगह पे। लेकिन हमसे कह रहा कि अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू, तो हम क्या रख सकते हैं? 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होती हैं, तो x की जगह पे 9 ज्यादा से ज्यादा रखा जा सकता है, और y की जगह पे ज्यादा से ज्यादा क्या रखा जा सकता है? 9 रखा जा सकता है। 9 से बड़ा तो कोई मान है ही नहीं, क्योंकि 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, और ये x एक डिजिट है तो फिर x की जगह पे 9, और y भी एक डिजिट है, एक अंक है, तो y की जगह पे 9। सबसे छोटा मान तो 0 भी रखा जा सकता है और सबसे बड़ा मान हम 9 रख सकते हैं। हमसे सबसे बड़े मान की तरफ कह रहा है और x प्लस वाई पूछा है हमसे, तो x का मान भी 9 संभव है, y का मान भी 9 संभव है, और 9 9 जोड़ने पे 18 होता है, भी सही है। इस तरीके से कहने का मतलब, अगर इकाई अंक में 0 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो आप जो मर्जी पुट करिए वो संख्या तो पूरी तरह से डिवाइड हो ही जाएगी। तो x का मान 9 रख सकते हैं, छोटा मान पूछा होता तो 0 रख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब मान संभव है इसमें, और इसमें भी सारे मान संभव हैं, तो जो भी मर्जी वो रखेंगे। तो हम यहाँ पे 9 रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम पूछा है, यहाँ 9, मैक्सिमम पूछा है, यहाँ 9। इस तरीके से होगा तो 9 9 कितना हो जाएगा? 18, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। हालांकि 0 भी रख सकते हैं, कब? जब न्यूनतम पूछे तब, लेकिन इसमें मैक्सिमम। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 और 5 से विभाजित है? 2 3 और 5। अब देखें यहाँ से ये सारी चीजें सीखे हम। 2 का नियम, यूनिट डिजिट में सम संख्या होनी चाहिए, या तो यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का सम डिवाइड हो जाए। दो का नियम यूनिट डिजिट, इकाई का अंक डिवाइड हो जाए, या तो इकाई के अंक में सम संख्या हो। 3 का नियम संख्याओं का योग डिवाइड हो जाए, और 5 का नियम कहता है कि इकाई के अंक में 0 या 5 हो। 0 या 5 हो। सबसे सिंपल सा तरीका यह है हमारे पास कि 2 और 3, 2 3 और 5 की विभाज्यता चेक करना है, तो 5 का चेक कर लेते हैं ना पहले। 5 का चेक करने का मतलब 0, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 है, 5 से डिवाइड, 0 5 से डिवाइड, सी वाला ऑप्शन बाहर, क्योंकि इकाई के अंक में 2 मिल रहा है। 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा
क्योंकि 2 5 से भाग नहीं जाता और तीनों से भाग जाना चाहिए, ऐसा नंबर लेना हमें, 2 से, 3 से और 5 से। अब यहाँ पे चेक करिए, अब जरा देखेंगे तो 2, इसको चेक करिए, 2 से विभाज्य था। 2 का नियम कहता है कि इकाई के अंक को या भाग करके चेक कर लीजिए, या देखिए कि इकाई के अंक में जो सम संख्या होगी वही डिवाइड होगा। 0 एक सम संख्या है, 2 तो पहले ये वाला पहले इसी वाला बाहर हो गया 5 के नियम से, और 5 वाले में देखेंगे ना तो ये एक विषम संख्या है, तो ये 2 से भाग नहीं जाती। विषम संख्या अगर इकाई के अंक में मिले तो वो 2 से भाग नहीं जाता। तो 2 ऑप्शन हमारे पास बाहर हो गए, बी और सी। बी और सी बाहर हो गए। आगे आइए, अब हम चलते हैं 3 की तरफ। 3 का नियम कहता है कि सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद चेक करिए तो 4 2 6 6 2 8, 8 भाग 3 से नहीं जाता। और यहाँ देखेंगे 5, ये 3 कैंसिल, 5 1 6 कैंसिल, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा ए सही होगा। सारे नियमों को सेटिस्फाई करते हुए, सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये समझेंगे कि कौन सा सही होगा। 5 से पहले चेक किया गया तो ये बाहर, 2 से चेक किया गया तो ये बाहर, क्योंकि 2 से चेक करेंगे तो इकाई के अंक में क्या आना चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए। और जब 3 से चेक किया गया तो ये बाहर, और इसमें हर एक नियम सेटिस्फाई कर रहा है। इकाई के अंक पे 0 है, 2 से भाग चला जाएगा। इकाई के अंक में 0 है तो 5 से भी भाग चला जाएगा। 5 की कंडीशन 0 या 5 होती है, और 2 की कंडीशन 0 2 4 6 8 होती है इकाई के अंक में, और 3 की कंडीशन सभी को जोड़ दीजिए, 3 कैंसिल और 5 1 6 कैंसिल, वैसे भी जोड़ेंगे 5 3 8 और 1 9, 9 भाग जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए हमारा सही होगा। आगे आइए, अगले नियम पे चलते हैं, रूल ऑफ 6। देखिए, अब हम 6 की बात करें ना तो 6 को हम लिखते कैसे हैं, 2 इंटू में 3। कहने का मतलब कोई संख्या 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए, 2 से भी और 3 से भी, तभी वो संख्या 6 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वही संख्या 6 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या, देखिए लिखा है इसमें, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी, हमेशा होगी। जब 2 से और 3 से कटेगी तभी वो 6 से कटेगी, क्योंकि 6 को लिखते कैसे हैं, 2 इंटू में 3 लिखते हैं 6। तो 2 से चेक करिए और 3 से चेक करिए। अब 2 से चेक करने का मतलब अब इकाई के अंक में सम संख्या ढूंढ लेंगे, और 3 से चेक करना है तो 3 से चेक करने के लिए सभी संख्याओं का योग चेक कर लेंगे। आसान तरीका हो जाएगा, 6 से भाग कराना भी नहीं पड़ेगा और हम आराम से आंसर की ओर पहुंच जाएंगे। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। 6 से विभाज्य होने का मतलब सबसे पहले 2 की कंडीशन, फिर 3 की कंडीशन, तब जाके 6 की कंडीशन अपने आप अप्लीकेबल हो जाएगी। देखिए, यहाँ 2 से कटने वाली संख्याएं सारी हैं, 2 है सम संख्या, 4 है सम, 4 है सम, 8 है सम, तो ये 2 से तो सब कट जाएंगे। 2 से हर एक संख्या पे नियम 2 का नियम लग रहा है, तो 2 से हर एक संख्या कट जाएगी। अब 3 से जरा चेक कर लेते हैं, ये 6 कट गया, 4 2 2 4, ये नहीं कटता, 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का मतलब योग, 6 4 10, वैसे भी नहीं कटेगा। 8 4 12, और यहाँ 8 4 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 5, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 3 कैंसिल हो गया, 5 4 9, ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 8 6 14 नहीं होता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन सी मतलब 534, 534 एक ऐसा नंबर लिखा है हमारे पास जो दोनों की कंडीशन अप्लाई हो रही है। इस पे 4 2 से कट जाता है, और 5 3 8 4 12, 12 जोड़ेंगे तो फिर और जोड़ेंगे, 2 1 3 आ जाएगा, और ये 3 से कट जाती है, तो फिर ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, तो ये 6 से भी। 534 एक ऐसा नंबर लिखा है हमारे पास जो दोनों से विभाज्य होगा, तो फिर ये किससे विभाज्य होगा, 6 से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में मेरे भाई हमने क्या क्या सीखा, 2 की विभाज्यता का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 1 2 3 4 5। कल से हम स्टार्ट करेंगे 7 6 तक हो गए, 7 8 9 10 11, अगली सेशन में मिलेंगे यहाँ।
ये आप आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कहाँ कोई दिक्कत हुई होगी तो। और अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।